जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम का। T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और फिर थ्रू आउट जो सारी खबरें चल रही हैं और थ्रू आउट प्योर इसके ऊपर सारा मैं नज़र डाल के आप लोगों के सामने पेश करता हूँ ये स्क्वाड। और जो सिलेक्शन कमेटी आज आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उस हवाले से भी बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि पिछले तकरीबन 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा सरगर्म ये चीज़ें चल रही थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है। वो इस वजह से क्योंकि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पे स्कॉटलैंड यहाँ पे शामिल कर दिया गया। और वो वजह ये थी कि पाकिस्तान उसकी हिमायत कर रहा था और पाकिस्तान ने भी ये ऐलान किया था कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगी तो यहाँ पे हम भी T20 वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। और आगे थ्रू आउट इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो खबर ये चल रही थी कि जिसके ऊपर मैंने भी एक पूरी वीडियो की थी, आपने वो देखी होगी पिछले मेरे तकरीबन एक दिन पहले जो मैंने यहाँ पे वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये कहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान टीम की तैयारियाँ रोक दी हैं। और उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने ये कहा कि अगर बांग्लादेश को बाहर नहीं किया जाता तो फिर हम भी कंसिड्रेशन के साथ जा सकते हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेलना या नहीं खेलना। लेकिन अभी थ्रू आउट रात की खबर है, जब आज वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ है उससे एक दिन पहले की मैं खबर बता रहा हूँ, तो ये चल रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि अपने जो पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान के जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे रब्ता किया है कि भाई अब ये हमने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन करनी है या नहीं करनी। तो उस लिहाज से आपको आज जवाब मिल भी गया है कि पाकिस्तान ने आज अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ पे अपना T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। और अगर स्क्वाड के ऊपर नज़र डाली जाए तो एक प्योर ब्लंडर, एक प्योर मैं कहूँगा ड्रामा और एक प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ये स्क्वाड तश्कील दिया गया है। और मैं इसको कंपैरिजन करूंगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप के साथ भी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मैं आता हूँ ज़रा पहले स्क्वाड के ऊपर, फिर मैं स्क्वाड के बाद इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सिलेक्शन कमेटी की, पहले उसके ऊपर नज़र डालूंगा, फिर उसके बाद थ्रू आउट हम आगे स्टैट्स के ऊपर इनकी बात करेंगे कि इन प्लेयर्स की क्या कारकर्दगी हैं जो स्क्वाड में शामिल हुए हैं। अभी जो स्क्वाड है वो ये है कि सलमान अली यहाँ का कैप्टन होंगे, साथ में इब्रार अहमद है, बाबर आजम यहाँ पे आपको नज़र आएंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोबारा से। फिर उसके बाद आपको फ़हीम अशरफ नज़र आएंगे, फिर उसके अलावा फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, इसके अलावा नवाज़ हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, नसीम शाह हैं, फ़रहान है, साहिबज़ादा फ़रहान है। फिर उसके बाद आपके सैम अयूब हैं, फिर आपके शदाब खान हैं, साथ में आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, और उसके बाद उस्मान खान है और उस्मान तारिक है। ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड है जो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में आपको इन एक्शन होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आपको समझ आ गई है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए या नहीं कर रहा, क्योंकि स्क्वाड आया आज तो आपको अंदाज़ा हो गया। और बांग्लादेशियों को शायद इस टाइम बुरा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान को यहाँ से पुल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सीरियस जो है वो कंसर्न्स हो जाएंगे और इनके ऊपर बड़ी गहरी पाबंदियाँ लग जाएंगी कि बायलैटरल सीरीज़ नहीं होंगी, कोई एनओसी नहीं मिलेगी प्लेयर्स को PSL खेलने के लिए। तो इस तरह की बड़ी पाबंदियाँ पाकिस्तान को लग सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हमें चुप करके T20 वर्ल्ड कप में चले जाना चाहिए। और आपको सबको पता था कि ये होना ही होना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कंपैरिजन 2024 का T20 वर्ल्ड कप का और जो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का, अगर उसमें देखें तो यहाँ पे बाबर आजम 2024 में कैप्टन थे, साथ में जो यहाँ पे प्लेयर्स जो शामिल हैं जो इस स्क्वाड में भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो है 3, 4, 5, 6, 7 जो प्लेयर्स हैं जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी खेले थे और अब ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी खेले हैं। इसमें बाबर आजम, इब्रार अहमद थे, आजम खान थे 2024 की बात कर रहा हूँ, हारिस रऊफ थे, फ़खर जमान थे, इफ्तिखार अहमद थे, इमाद वसीम थे, मोहम्मद अब्बास अफरीदी थे, सैम अयूब थे, मोहम्मद रिजवान थे, नसीम शाह थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, शादाब खान थे और मोहम्मद आमिर थे, और साथ में उस्मान खान थे। ये आपका स्क्वाड है जो 15 रुकनी 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला था। अब इनमें से जो 7 प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे आपको दोबारा से खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन थ्रू आउट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देख के और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो आपके प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड में किस तरह शामिल नहीं है। अब्बास अफरीदी किस तरह शामिल नहीं है। उसके बाद आपके जो थे वो नाम है वसीम जूनियर,
वो किस तरह शामिल नहीं है। इतना ब्लंडर किसी ने अगर आज तक क्रिकेट का देखा है ना, तो वो पीसीबी में आ जाए और आके सुकून से बैठ के देखे कि ब्लंडर्स कहते किसको हैं और सिलेक्शन कमेटी कहते किसको हैं। यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही थी तो बाबर आजम के हवाले से सवाल पूछा गया था आगा साहब से कि आप नंबर 3 पे अब खेलेंगे या बाबर आजम नंबर 3 पे खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ओपनर के अलावा किसी का नंबर यहाँ पे फिक्स नहीं है, बाकी सारे फ्लेक्सिबल हैं, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी हम करेंगे। तो भैया वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, अभी तक किसी को अपनी प्लेयर पोजीशन का ही नहीं पता है। फिर जब आकिब साहब से सवाल किया गया कि आपका इतना लेट स्क्वाड क्यों आया, आप पहले से अनाउंस करते, प्लेयर्स अपनी तैयारियां करना स्टार्ट करते और थ्रू आउट वो आगे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखते। उनका नहीं, वो हमने कर देना था तो इस तरह कर देना था, लेकिन अभी हमने सोचा कि हम कंसिडरेशन के साथ जाएंगे। फिर जो कोच ने और कैप्टन ने हमें हदायत दी तो उसके हवाले से हमने पूरा स्क्वाड बना के यहाँ पे आपके सामने पेश कर दिया है। फिर उसके बाद जो कहते हैं बाबर के हवाले से बड़े सवाल हो रहे थे, फिर कोच से बाबर के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बाबर की जो गेम है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है और वो एक मिडल ओवर्स में आके अच्छा खेलते हैं, तो उनको एज ए ओपनर तो नहीं लेकिन मिडल ओवर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नंबर 3 पे खेलेंगे, ये सबको पता है। तो वहाँ पे हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे और वहाँ पे हमारे लिए मुफीद भी साबित हो सकते हैं। और वैसे जब से उन्होंने कम बैक किया है तब से वो अच्छा खेल रहे हैं, ये कोच का कहना था। लेकिन कोच को शायद ये नहीं पता कि अभी BBL जो सीज़न गया उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज कैसी थी। मैं भी यहाँ पे बैठा डिफेंड करता हूँ हमेशा से उनको कि यार कभी तो खेलेंगे, लेकिन आखिर पता नहीं कब। तंग आ गया देख देख के, पता नहीं कब खेलेंगे। गुस्सा आता है सुन के कि यार एक अच्छा प्लेयर है लेकिन पता नहीं कब क्या करेंगे, कब आके वो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंसेस करके देंगे, ये समझ से बाहर है। फिर उसके बाद आपने शामिल किया है ख्वाजा मोहम्मद नाफे को। एक सेंस की बात है कि आपने एक उसको T10 लीग अच्छा खेलने पे आपने उसको सेलेक्ट कर लिया श्रीलंका सीरीज़ के लिए, और उसके बाद थ्रू सीधी उसको मिली है कि भाई आपने जाके T20 वर्ल्ड कप खेलना। और जो पीछे खड़े हैं एक लंबी कतार बनाए, मुझे लगता है कि आपको चुप करके बाइकआउट कर देना चाहिए, हर चीज़ का पाबंदियाँ लगा दें, ख़त्म कर दें। आप अपना डोमेस्टिक ख़त्म कर दें, आप अपनी शाहीन्स के टूर्स ख़त्म कर दें, सब कुछ ख़त्म कर दें। आप उधर से लड़के जब नहीं पिक करने हैं ना, कहाँ पे अब्बास अफरीदी, कहाँ पे है आपका इरफान खान न्याजी, और कहाँ पे आपका सुफियान मुकीम। मैं लेट नाइट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अग्रेसिव होना नहीं चाहता क्योंकि मैं इस टाइम घर पे बैठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने 2024 का T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने कहा था कि अब हम अपनी टीम तैयार करनी शुरू कर देंगे और हम आगे 2026 में हमारा जो ये पूरे सर्किट में लोग खेलते हुए आएंगे वो आके आपको रिप्रेजेंट करते हुए 2026 में नज़र आएंगे। लेकिन 2026 का T20 वर्ल्ड कप आया और जो एक सीरीज़ पहले यहाँ पे टीम में सेलेक्ट होता है वो सीधा T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है। इरफान खान न्याजी कहाँ पे है, सुफियान मुकीम कहाँ पे है, फिर उसके बाद आपके अब्बास अफरीदी कहाँ पे हैं। तो आपने ये एक ब्लंडर मारा। उसके बाद आपने फ़खर जमान को किस बेस पे अभी तक चांसेस दे रहे हैं। फ़खर जमान की सिलेक्शन जो है सबसे बढ़िया सवालिया निशान है कि फ़खर जमान प्लेइंग हिज लास्ट वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल ICC टूर्नामेंट वो खेल रहे हैं अपनी कैरियर का, तो उनका मुसलसल जो T20 में फेलियर है वो आप लोग के सामने है। तो वो किस बेस पे बार बार पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं ये आपको भी समझ नहीं आएगी और ये मुझे भी समझ नहीं आएगी। कहाँ से एकदम से इरफान खान न्याजी, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी, हसन नवाज प्लेयर आप लेके गए, न्यूजीलैंड सेंचुरी मारी, वाए लो जी हमें मिल गया अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर, कहाँ गया, निकाल दिया, ग्रूम ही नहीं कर पाए। उसको मुसलसल चांस देने थे, फिर उसने ग्रूम करना था, लेकिन आपने निकाल के बाहर कर दिया। अब ख्वाजा नाफे आया, आपने उसको एक सीरीज़ दी है सीधा T20 वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद आपने हारिस रऊफ को बाहर कर दिया। हारिस रऊफ ठीक है, मैं भी शक में था कि हारिस रऊफ को आपको T20 वर्ल्ड कप में ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आपके पास प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, लेकिन आपने वसीम जूनियर को भी बाहर कर दिया, हारिस रऊफ को भी बाहर कर दिया। आपने वही नसीम शाह थक्कड़ बॉलर, फिर आपने वही शाहीन शाह अफरीदी जो इतने रन लीक करता है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपने
सलमान मिर्ज़ा एक न्यू कमर को आपने सेलेक्ट किया, T20 वर्ल्ड कप आप खेलने जा रहे हैं। ये कौन बैठ के फैसले करता है यार, मुझे समझ से बाहर है। शाहीन अफरीदी एंड पे नाज़रीन रोक सकता है, मार खाता है। अब वहाँ से क्या ही उनसे उनसे एक्सपेक्ट करते हुए, आप सबको पता है। नसीम शाह 2023 के पहले वाला जो नसीम शाह था वो अभी तक निकल के सामने है। 2023 में इंजरी होती है, उसके बाद तब से आके वो बेचारा अपनी जगह ढूंढता रहता है कि मुझे वो कहीं पीक मिल जाए दोबारा से, कि मैं दोबारा वैसी बॉलिंग कर सकूं जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैंने की थी और इंग्लैंड देख के हैरान हो रही थी और हैरी ब्रुक के मुंह के पास से बॉल जा रही थी कि भाई ये कौन बॉलर लगा हुआ है सामने, खेला नहीं जा रहा था उनसे। तो वो नसीम शाह अब नहीं है, आपने उसको शामिल किया हुआ है। अगर हम हारिस रऊफ की बात करें तो 2022 में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान है। फिर उसके बाद 2023 में थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर विद बेस्ट एवरेज एंड इकॉनमी फॉर पाकिस्तान। फिर उसके नहीं सॉरी, ये आपके वसीम जूनियर के मैं बता रहा हूँ कि 2022 के जब वो T20 वर्ल्ड कप खेले थे तो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे पाकिस्तान की तरफ से 2022 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर वसीम जूनियर। उसके बाद 2023 के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर विद बेस्ट एवरेज एंड इकॉनमी फॉर पाकिस्तान, ये आपकी वसीम जूनियर की परफॉर्मेंसेज हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो इसके अलावा मुझे हु इज़ बेस्ट फॉर डेथ ओवर बॉलिंग, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि भाई हमारा डेथ ओवर्स की जो बॉलिंग है वो कौन करवाएगा। अभी मैं वसीम जूनियर का यहाँ पे स्टैट्स देख रहा था, तो वसीम जूनियर के स्टैट्स में मुझे ये बड़ा मज़े का लगा कि उसकी जो T20 वर्ल्ड कप 2022 की जो एवरेज है 15 की है, 8 विकेट्स ली थी उसने और 7.2 की इकॉनमी के साथ। फिर उसके बाद 10 विकेट्स उसने ली थी 2023 के वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने 21 के एवरेज से 10 विकेट ली थी 5.3 की इकॉनमी के साथ। और इसको 2026 के T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर दिया है क्योंकि इन्होंने लास्ट जो भी श्रीलंका सीरीज़ हो रही थी उसमें लास्ट मैच के अंदर इन्होंने रन 50+ खा लिए थे, इस वजह से आपने उसको ड्रॉप कर दिया। इतनी घटिया सिलेक्शन हुई है यहाँ पे आज। एंड फ्रॉम नोवेयर कि अभी हमें इस समझ में हमारी साइकी में ये नहीं आ रहा, जो क्रिकेट लवर्स है ना उसको समझ आ जाएगी। हमारे ये जहन में हम बातें नहीं आ रही हैं कि भाई हमारी तरफ से यहाँ पे डेथ ओवर्स कौन करेगा, सलमान मिर्ज़ा में बचा लेगा, शाहीन बचा लेगा या नसीम शाह बचा लेगा। अभिषेक शर्मा ने आज जब ये मैं ये वीडियो कर रहा हूँ अभी उसने 14 बॉलों में 50 मार दी है। वो बिल्कुल आपकी तैयारी करके बैठा है, यो फिर शाहीन साहब पहले बोलते फिर छक्का मारेंगे और जाके फाड़ के ले आएंगे। तो ये अगले तैयारी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे नो वेयर नो इन कंसिडरेशन, हमें पता ही नहीं होता हमारा प्लेयर कहाँ से एकदम से उठ के स्क्वाड में आएगा और T20 वर्ल्ड कप सीधा खेल जाएंगे। ऐसी आपकी घटिया सिलेक्शन है। तो मेरी नज़र में इससे बुरी सिलेक्शन और नहीं हो सकती थी जो इन्होंने आज दिखाई है। बहुत ही घटिया सिलेक्शन। और 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान पहला ICC इवेंट खेलेगा रिजवान और हारिस रऊफ के बगैर। और अगर थ्रू आउट हम देखें तो इस वर्ल्ड कप में अल्लाह ही हाफिज़ है, हो सकता है कुछ ऐसा चल जाए, लेकिन जैसे हालात नज़र आ रहे हैं और जैसे सिलेक्शन इन्होंने की है पैथेटिक किस्म की, मुझे कहीं से नहीं ये उम्मीद है कि पाकिस्तान यहाँ पे कोई सेमीफाइनल्स में भी जा सकता है। होपफुली हम पाकिस्तान की तरफ से हैं तो हमारा दिल करता है कि हमारी टीम जो है वो यहाँ पे जाए और जाके दिखाए उनको कि हम लोग ये करने के लिए आए और ट्रॉफी उठाए कोलंबो के अंदर, फाइनल कराए कोलंबो में, वहाँ पे ट्रॉफी उठाए और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे बैठ के भंगड़ों के यानी कि डोल बजा बजा के भंगड़े ना डाले तो फिर आप कहिएगा, लेकिन हालात नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो आप लोग के सामने है कि दूर दूर तक ये सारी चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं। तकलीफ़ ये यहाँ पे तकलीफ़ होती है जब हम सोचते हैं कि यार हमारी टीम क्या ही करेगी और सिलेक्शन कमेटी आपका तो अल्लाह ही हाफिज़ है यार, क्या काम करते हैं समझ से बाहर है। ना बैटिंग का पता है ना नंबर्स का पता है। और फ़हीम अशरफ साहब के लिए तो मैं कहता हूँ कि सोने पे सुहागा कि अपने कैरियर का पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है ICC। ये जस्ट मैच है कि 2017 से आया हुआ लड़का अब आके ICC इवेंट खेल रहा है। टोटली डिसअपॉइंटमेंट है कि अब फ़हीम अशरफ साहब के लिए बड़ा
सवाल है कि इस वर्ल्ड कप में क्या करते हैं, और बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी होपफुली कि वो अच्छा करें और हमें यहाँ पे खुशी महसूस हो। और जो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है जो मैं देखने जा रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से देखने जा रहा हूँ कि इनकी प्रिपरेशन कैसी हैं। फिर मैं आके आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं और स्टेडियम में इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मैंने अपनी आंखों से देखनी है, ताकि मैं फिर उसके बाद आके आप लोगों के साथ पूरे वर्ल्ड कप में ये बता सकूँ कि भाई मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी और ये कैसा वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और कैसा ये खेल रहे हैं। वहाँ मैचेज़ और ट्रेनिंग जो है वो इनकी काफ़ी स्टेडियम में हो रही हैं। तो इसके अलावा थ्रू आउट अब 3 दिन रह गए हैं। कल इंशाल्लाह जब ये 26 तारीख है तो कल आपका या कल या परसों तक आपका जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और उसके बाद थ्रू आउट, क्योंकि BBL फाइनल भी हो गया है, पर्स कोचर जीती है, तो उसके बाद अब थ्रू आउट जो बाकी सिनेरियो है वो अपनी टीम को भेजने जा रहे हैं। कल या परसों तक वो आपकी जो टीम है वो भी लाहौर पहुंच जाएगी। और उसके बाद थ्रू आउट 29 तारीख से आपके 3 T20 मैचेस हैं। उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रैवल करेगी T20 वर्ल्ड कप 2026 में आपके आगा जी की क़यादत में। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में रहकर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।